के महत्व को दर्शाती है। कहानी का नाम स्वाभिमान की चमक। गांव का नाम था चंदनपुर। यहाँ की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली सबको अपनी ओर खींचती थी। इसी गांव में रहती थी मीरा। मीरा के पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही शहर वाली चकाचौंध, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा स्वाभिमान और कुछ कर दिखाने की ललक थी। मीरा के पिता एक छोटे से किसान थे जो दिन भर धूप में पसीना बहाते थे। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, मीरा पढ़ लिखकर एक बड़ी अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे। पहली चुनौती, ऊंची उड़ान और छोटी सोच। मीरा जब शहर के कॉलेज में पढ़ने गई तो उसे अपनी सादगी के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा। कॉलेज की कुछ अमीर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन कॉलेज के वार्षिक समारोह में एक प्रतियोगिता हुई, विजन फॉर द फ्यूचर, भविष्य का सपना। सबने बड़ी बड़ी कंपनियों और तकनीकी विकास की बातें की। जब मीरा की बारी आई तो उसने कहा, मेरा सपना है कि मेरे गांव के हर किसान के पास अपनी फसल बेचने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां उसे बिचौलियों को कमीशन न देना पड़े। पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़की बोली, ये कॉलेज है मीरा, कोई पंचायत नहीं। यहाँ बड़े सपने देखो, खेती बाड़ी की बातें नहीं। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी पहचान अपनी सादगी और मेहनत से ही बनाएगी। संघर्ष के दिन, जब दुनिया ने पीठ फेर ली, कॉलेज खत्म हुआ। मीरा ने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। वो सबसे योग्य उम्मीदवार थी, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने उससे कहा, मीरा, तुम्हारे पास टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी हमारे कॉर्पोरेट जगत के हिसाब से बहुत साधारण है। क्या तुम खुद को बदल सकती हो? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, काम दिमाग और मेहनत से होता है, कपड़ों और बनावटी लहजे से नहीं। अगर मेरी मेहनत कम लगे तो बताइएगा, पर मैं खुद को नहीं बदलूंगी। उसे नौकरी नहीं मिली। गांव के लोग फिर से बातें बनाने लगे, शहर गई थी अफसर बनने, खाली हाथ लौट आई। लड़की को इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। उम्मीद की नई किरण। मीरा ने हार मानने के बजाय अपने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक किसान सहकारी समिति बनाई। उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके सीधे शहर के व्यापारियों से संपर्क किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी मौसम खराब होता तो कभी लोग मीरा पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मीरा की ईमानदारी ऐसी थी कि धीरे धीरे गांव का हर किसान उसके साथ जुड़ गया। अब किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने लगा। सफलता का शोर 2 साल बीत गए। मीरा के इस मॉडल की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सरकार ने उसे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के सम्मान के लिए चुना। जिस दिन मीरा को अवार्ड मिला, उसी शहर के कॉलेज की वो लड़कियां और वो इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर भी वहां मौजूद थे। मीरा जब मंच पर पहुंची तो उसने वही साधारण सूती साड़ी पहनी थी जो उसकी मां ने सिली थी। उसने अपने भाषण में सिर्फ एक बात कही, सफलता का रास्ता दिखावे से नहीं, बल्कि अपने जड़ों से जुड़े रहने और खुद पर विश्वास करने से निकलता है। कहानी की सीख, दुनिया आपकी चमक को दबाने की कोशिश कर सकती है, पर आपकी मेहनत और स्वाभिमान का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और अधिक डायलॉग्स, संवादों के साथ लिखूं?